चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। आजाद उम्मीदवार अजय गुप्ता ने वार्ड नंबर 8 से नामांकन दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। सर, आपने आज जो नामांकन भरा है किस वार्ड से भरा और किस पार्टी के थ्रू भरा है? मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो रहा हूँ, वार्ड नंबर 8 से मैं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों ने, मेरे सब ने, साथियों ने साथ बोला कि भाई आपकी ज़रूरत है, आप खड़े हो, और इनके साथ सहयोग से मैं इसके लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे 19 सेक्टर को हमेशा पिछड़ा सेक्टर कहा गया है। किस लिए कहा गया है? कि वहाँ पे मिडिल क्लास रहता है। क्या मिडिल क्लास इंसान नहीं है? मिडिल क्लास की बस ये प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम किसी के आगे नहीं रखता है। बिल्कुल जी, ठीक है ना जी। मिडिल क्लास अपने काम से काम मतलब रखता है कि भाई कोई बात नहीं। वहाँ पे जितने भी नुमाइंदे खड़े हुए, जिनसे पैसा मिला, उन्होंने कोई उसका सही उपयोग नहीं किया। जितना मिला, जो थोड़ा बहुत लगाया, बाकी अपने घरों में लगाया। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं सर? मुद्दे चल रहे हैं कि वहाँ पे जो हमारे को फंड मिलते हैं वो हम अपने सेक्टर में क्यों ना लगाएं। जो हमारे 19 सेक्टर को पिछड़ा सेक्टर कहा जाता है, उसको हम पिछड़ा सेक्टर से हटा के सबको एक बराबर सेक्टर बनाना चाहते हैं कि हमारे सेक्टर को भी कहा जाएगा हाँ जी वो भी सेक्टर में गिना जाता है। नहीं तो जो भी किसी को भी बोलो तो कहते हैं पिछड़ा सेक्टर है, और उसी प्रकार से उस पर विकास होता है। हम इसको विकास को एक जैसा विकास करना चाहते हैं और एक जैसा सेक्टर बनाना चाहते हैं। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप पार्षद बनते हैं तो सेक्टर की जो सबसे प्रमुख समस्या है कौन सी है जिसको आप दूर करना चाहते हैं? इस तरह जी, वहाँ की प्रमुख है कि वहाँ की सड़कें का और वहाँ पे पानी का जमावड़ा होता है, उसका कोई आज तक हल नहीं हुआ। 17 सालों में आज तक उसका कोई हल नहीं कर सका। इसलिए हम चाहेंगे कि जो सरकार से फंड मिले और सरकार से रिक्वेस्ट करके सबसे पहले पानी को का निकासी का समाधान करें। पार्कों के अंदर जो बुरी हालत है पार्कों की, उसका सुधार किया जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे रस्तों की और लोगों की रास्ते खुले पड़े हैं, वहाँ पे पंजाब हरियाणा के इतने रास्ते खुले हुए हैं कि कोई वारदात करता है, पंजाब 2 मिनट में पंजाब में पहुँच जाता है, 2 मिनट में हरियाणा में पहुँच जाता है। उसका हम समाधान के लिए हम उसका हल करेंगे। बहुत बढ़िया। सर, आपने किसी पार्टी से टिकट लेने की नहीं सोची जो आप आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं? इस तरह पार्टी सिर्फ उन्हीं को टिकट देती है पार्टी जिसकी जेब में बहुत पैसा है। हम पैसे के मुद्दे पे हम ना, हमारे साथी मेरे साथ खड़े हैं और मेरे साथियों ना ही पैसों के मुद्दे से हम सारा काम कर रहे हैं। ये प्यार और विश्वास का है, और मैंने किसी से कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर मुझे जिताओगे तो अब सब ये कहते हैं हमें काम चाहिए, जीतने के बाद काम चाहिए, हमें वादे नहीं चाहिए। और मैं वही काम करके दिखाना चाहूँगा, और मैं किसी से कोई वादा नहीं करूँगा कि मैं काम कर। जब काम होगा अगली बार वो अपने आप देखेंगे कि मोनू ने क्या काम करके दिखाया और ये इस लायक था या नहीं था। अपनी टक्कर किसके साथ मान के चल रहे हैं? मैं किसी के साथ, मेरी कोई टक्कर नहीं है जी, कोई मेरे अपोजिट नहीं है। मुझे अपना फ़र्ज निभाना है, और जो भाइयों ने मेरा साथ दिया है मैं उनके भरोसे पे पूरा उतरना है। सर, आजाद उम्मीदवार जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी को समर्थन देते हैं, ऐसा आपका क्या रहेगा? मैम, ऐसा कोई नहीं है कि बंदा कि देते ही देते हैं। मैडम, हमें अपने मुद्दा क्लियर करना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी को हम समर्थन दे रहे हैं। हमने ये कहते हैं हमारे को जो हमारे मुद्दे हैं हमारे को उसको क्लियर किया जाए। हमारे मुद्दे क्लियर होंगे, हमें कोई ये मतलब नहीं है वो कांग्रेस से है चाहे बीजेपी से, हमें अपने मुद्दे क्लियर होने चाहिए। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट।